ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और शनि महाराज वक्री होने के योग बना रहे हैं, और वक्री होकर शनि महाराज क्या कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए। शनि कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लग्न वालों के लिए छठे भाव में चल रहे हैं, स्वग्रही चल रहे हैं, अपनी राशि के होकर चल रहे हैं। छठा भाव रोग का भाव है। छठा भाव विशेष तौर पर जो योग बनाता है वो विशेष तौर पर शत्रुओं का भाव माना जाता है। शनि महाराज की युति बड़ी विचित्र होती है। शनि के खेल बड़े निराले होते हैं, और ऐसे में शनि को समझ लें तो कहा जाता है कि हम वारे न्यारे करा सकते हैं। शनि समझ में आने वाले ग्रह है ही नहीं, बहुत मुश्किल है शनि को समझना। शनि अपने आप में एक मिस्ट्री है। शनि सबसे सुंदर ग्रह माने जाते हैं, सबसे ठंडे ग्रह माने जाते हैं। शनि महाराज दंडाधिकारी हैं, न्याय अधिकारी हैं, कर्म के अनुसार से फल देने वाले हैं। जज होता है ना, जज साहब बैठे होते हैं, और जज बड़े निष्ठुर होते हैं। वो आप अपने न्याय को अनुसार देते हैं, कर्म के अनुसार से फल देते हैं, और जैसा आपने किया है उसका फल देने वाले हैं। यदि जज इमोशनल हो जाएं तो फिर व्यवस्था नहीं चल सकती। लेकिन शनि तो देव है, और आप साक्षात वो प्रभु हैं, और सब समस्त प्रकार की हर चीज़ों को समझते हैं। तो आप यदि शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुछ खास उपाय शनि समझ रहे हैं आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं। ऐसे में शनि का योग जो बन रहा है, 30 वर्ष बाद आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है शनि के वक्री होने से, जो आपके वारे न्यारे करा सकती है। जी हाँ, जो आपको समझाया मैंने, शनि का योग बड़ा विचित्र है आपकी राशि के अनुसार से। ये शनि का जो प्रभाव है विशेष तौर पर अननेसेसरी की चिंताएं बढ़ाने के योग देगा। अननेसेसरी के कुछ ना कुछ खटपट जो आप महसूस कर रहे हैं वो करने के योग देगा ही देगा आपके लिए। चिंता परेशानी को अननेसेसरी बढ़ाने के योग बनाएगा। परिवार में सामंजस्य स्थिति को स्थापित करने में शनि महाराज दिक्कत दे सकते हैं। क्योंकि रिपु को बढ़ा रहे हैं, चिंता बढ़ा रहे हैं। छठे भाव में है तो चिंता बढ़ा रहे हैं, और सामंजस्य को स्थापित करने में दिक्कत दे सकते हैं। अब करा क्या जाए? मैं कहूँगा शनि महाराज वक्री जो हो रहे हैं ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लाके दे रहे हैं। क्या होता है कि कई चीज़ों को ठीक करने के लिए हमको एक चाल चली, फिर दूसरी चाल चली, फिर तीसरी चाल चली। अब वो समय नहीं है हमारे पास। कई बार क्या होता है कि एक बार चल दी चाल जो हो गई तो उसके बाद तो काम खत्म, फिर नहीं है, फिर कुछ हुआ ही नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी नहीं आपको। लेकिन अब ये समझे, मैं कहूँगा आपके लिए शनि का वक्री होना नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। उस समय को पुनर्जीवित कर पुनः जीने का अवसर, पुनः सही कार्य, गलत कार्य को जो हो गया है, जिसने फल गलत दिया है, उसको सही प्राप्त करने का सुंदर अवसर दोबारा दे रहा है। ये टाइम का एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है कि जो घूम कर वहीं आ जाएगा आपको। आप समझे, शनि महाराज इन दिनों चल रहे हैं करीब 26.25 अंश के आसपास। 26.25 अंश से धीरे धीरे वापस होकर ये जाएंगे, परिवर्तन करेंगे, धीरे धीरे वापस रेक्टोग्रेट होंगे, वक्री होंगे, और अंश को घटाना शुरू करेंगे। 4.5 महीने तक 29 जून को रात को करीब 12:27 से लेकर करीब 4.5 महीने 140 दिन के आसपास तक 15 नवंबर को जाकर मार्गी होंगे, और फिर वो मार्गी होकर उन अंश पर, यानी जहां वापस जाकर फिर दोबारा शतभिषा नक्षत्र से आगे बढ़कर फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और फिर अगले साल 2025 के मध्यकाल तक करीब अप्रैल तक वहां पर पुनः परिवर्तन का योग बनाएंगे। तो ये समय जो एक साल है, ये उस काल को पुनर्जीने का है। आपके पास री अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जो कार्य आप कर चुके उसको अनुभव को प्राप्त कर सही दिशा में करने का कार्य है। क्योंकि ग्रह जो चीज़ जहाँ ग्रह चल चुका है, जो जीवन आपको खिला चुका है, उस चीज़ों को ठीक करने के लिए रेट्रोग्रेड हो रहा है, वापस हो रहा है, वापस जा रहा है, वक्री की स्थिति में जा रहा है। यानी आपको पुनः आपके अनुभव का लाभ देने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये भाग्य से खेल मिल रहा है। ये देव कृपा है कि बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में जाकर बैठ गए हैं। शनि महाराज वक्री होकर पुनः उन अंशों में वापस जा रहे हैं, और फिर इनको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये एक साल आपके लिए री अपॉर्चुनिटीज का, चीजों को रीऑर्गेनाइज करने का है। शनि का एक स्तोत्र है, उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासि वै राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। यदि अनुभव से आप समझ चुके हैं कि कहाँ गलती हुई, वो आपकी समझ तभी आएगी जब शांत बैठोगे।
जब परेशानियों का पहाड़ अपने सिर पे रखोगे उस भार में कुछ समझ में आने वाला नहीं। शांत होइए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, शनि का जो उपाय करना है करिए। एक उपाय बता रहा हूँ वो अवश्य करने का प्रयास करें। जब भी भोजन करते हैं एक गिलास निकालकर शनि के निमित्त कौवे को अवश्य डाल दिया कीजिए हर रोज़। जब भी सुबह खाना खाने बैठें, चाहे ब्रेड खा रहे हैं, चाहे बिस्कुट खा रहे हैं, चाहे पराठा खा रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, चाहे चिवड़ा खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, एक हिस्सा निकाला, ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः, शनि के निमित्त अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया, काक के निमित्त, श्वान के निमित्त फेंक दीजिए बाहर, खाए ना खाए आपकी बला से। आपने अपना ग्रह का उपचार करने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा। ये बहुत सुंदर आपके लिए सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है। ये ज्योतिष का अध्ययन है जो आपको समझाता है। अज्ञानता में कई बार वो समय वापस आया था। हम कई बार भगवान से मांगते रहते हैं कि भगवान वो समय एक बार गलती हो गई, दोबारा ठीक करके दे दो। अब हमें तो ज्ञान तो है ही नहीं, ज्योतिष को हम समझते नहीं। ज्योतिष वो काल गणना है, ज्योतिष वो काल गणना है जो समझाती है कि समय क्या आ रहा है। यदि ये समय आ रहा है ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वापस रीऑर्गेनाइज होकर चीज़ें आ रही हैं और ऐसे में आप वारे न्यारे पुनः अपने अनुभव का सदुपदेश का लाभ लेते हुए कार्य कर ले तो बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग बना सकते हैं। नहीं तो फिर वो है ही जो ढाक के तीन पात हैं बहुत सारे लोग ढाक के तीन पात। जैसे हमने कहा कि महाराज ये स्थिति है और खट से कई लोग समझना नहीं चाहते। कौन समझना चाहता है? दुर्योधन समझा, रावण समझा, इतने बड़े बड़े जिस अनेक प्रकार से कथाएं हुई, शुंभ निशुंभ महिषासुर, ये सब प्रकार की जो कथाएं शास्त्र में बताई जाए इसको कौन समझता है? जो नहीं समझता अपनी गर्दन कटवाता है, ह्रास को प्राप्त होता है। समझ समझ का फेर है, समझ समझ का खेल। जो समझ के जीवन जी लेते हैं वो सदगति को प्राप्त कर लेते हैं, नहीं तो नहीं प्राप्त कर पाते। आप समझो महाराज बलि वहाँ शुक्राचार्य बैठे थे समझाने के लिए, मत कर मत कर मत कर, आप खुड़वा के बैठ गए, लेकिन महाराज बलि ने भगवान को स्वीकार किया और आज भी अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडेय च अष्टमा। ये बलि महाराज बलि तो है जो सदगति को प्राप्त कर लिए। यानी ऐसा मत सोचिए कि हम सही रूप कहाँ जन्म लिया कैसे क्या, नहीं भाई बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो हम कह रहे हैं ये अपॉर्चुनिटी का समय है। कन्या राशि वालों जागो, समझो, सही दिशा प्राप्त करने का प्रयास करो, अपनी जन्मपत्री को सही समझने का प्रयास करो। ये तो हमने गोचर से आपको अनुभव बताने का प्रयास किया, लेकिन मूल जन्मपत्री में कौन सी दिशा चल रही है जो आपको सही दिशा प्राप्त नहीं कराने का प्रयास कर रही है? कहाँ नुकसान, क्यों हो रहा है नुकसान? क्यों आपके जीवन में बड़े भाग्य मनुष्य धन पावा, कष्ट पाने के लिए थोड़ी मनुष्य धन पाया था। बुद्धि विवेक ज्ञान सब कुछ भगवान की कृपा से आपको प्राप्त है और फिर भी आप यदि यहाँ फंसे बैठे हैं तो अब अपॉर्चुनिटी है उनको डंडा मार के भगाने की। उपाय कर लीजिए, शनि का पाठ कीजिए, शनि के मंत्र का जप कीजिए, स्तोत्र का पाठ कीजिए। हम आपको सुनाते हैं। ये स्तोत्र का पाठ ऐसा अद्भुत है कि आपके वारे न्यारे करा सकता है, कष्ट को दूर कर सकता है। कैसे भी कष्टों को दूर करने के लिए ये अद्भुत उपाय शास्त्र में वर्णित है, हमने करके देखा है। करोगे तो कल्याण होगा। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अभी शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए और गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ। जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा। तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो उसको शांत करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है। इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है।
ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतान्ताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते। नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने। नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे। तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता। प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता। एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है। इसका नित्यप्रति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्य प्रति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति श्रवण करें। यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी ग्रह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे हनुमान जी समस्त और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है। उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडिता, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तब आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं। तो मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्य प्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ये उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं,
भोजन करने से पहले नित्य प्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पे जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए, हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।